नमस्कार, जय जय श्री राधे। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा मिथुन राशि की। यदि आपकी चंद्र राशि मिथुन है तो आज आप इस फलादेश को सुन सकते हैं और बिल्कुल सटीक फलादेश करूंगा, क्योंकि मिथुन राशि वाले बहुत समय से, ये कह सकते हैं हम 2020 से लगभग बहुत कष्टों का इनको सामना करना पड़ा है। लेकिन आने वाला समय जो है वह सारे कष्ट जल जाएंगे, वह सारी चीज़ें आपको प्राप्त होंगी जो अभी तक आपको प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि इस समय एक महागोचर ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है जिसका लाभ आपको बहुत मिलेगा ही मिलेगा और अवश्य मिलेगा, जो कि आपको शनिदेव भाग्य स्थान में होने पर भी आपको वह लाभ नहीं दे पाए और आगे अब कर्म स्थान में वह पहुंचेंगे। कैसे पहुंचेंगे, इन सभी बातों की मैं चर्चा अपनी इस वीडियो के माध्यम से आप सब तक करूंगा। तो नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर आशीष शर्मा और मेरे ज्योतिष चैनल एस्ट्रो 22 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, वह दिन बहुत करीब है, यानी 29 मार्च। 29 मार्च के दिन शनिदेव अपनी परम प्रिय राशि कुंभ राशि से निकल जाएंगे और यह देवगुरु बृहस्पति की राशि में पहुंच जाएंगे, यानी 10th हाउस में, दसम भाव। दसम भाव काल पुरुष कुंडली के हिसाब से शनि का पक्का घर माना गया है, यानी शनि देव अपने गढ़ में पहुंच जाएंगे जहां पर वह परिणाम देने में बहुत सक्षम होते हैं और व्यक्ति को ऐसा ऐसा परिणाम मिल जाता है जो उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। तो दसम भाव में 29 मार्च 2025 के दिन शनि देव पहुंचेंगे, यहाँ पर आपके कैरियर को मजबूत कर देंगे। कैरियर क्या होता है? आपका वर्क प्लेस, आपका परिवार, आपकी आगे बढ़ने की क्षमता, इन चीज़ों को बढ़ा देंगे। आपके ही कैरियर में जो अभी तक समस्याएं आ रही थी वह सब आप दूर होते हुए नजर आपको आएंगे। इसके अलावा शनि की दृष्टि भी यहाँ पे काम करेंगी। कैरियर तो ये बनाएंगे, जो अभी तक आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा तो कैरियर नहीं बना, मेरा कोई भाग्य नहीं बना, सब कुछ होगा। आप देखते रहिए 29 मार्च 2025 के बाद कि कैसे आपका जीवन परिवर्तन होता है, कैसे आपका भाग्य बदलता है, कैसे आपके जीवन में आ रही कठिनाइयाँ सब दूर हो जाती हैं। यह कोई मजाक का विषय नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि आपकी कुंडली में शनि की पोजीशन या राहु की पोजीशन या गुरु की पोजीशन अच्छी ना हो, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा मध्यम फल मिले, लेकिन मिलेगा जरूर। ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। शनिदेव की बात करते हैं। शनिदेव दसम भाव में आपके कैरियर को मजबूत करेंगे, आपके वर्क प्लेस को मजबूत कर देंगे, यानी आप जहाँ भी काम करते हैं वहाँ आपकी तरक्की निश्चित है, यह मान के चलें। इसके अलावा यह तीसरी दृष्टि से 12वें भाव को देखेंगे, तो आपके 12वां भाव जो होता है खर्चों का होता है। तो खर्चा जरूरी नहीं है कि किसी गलत चीज़ में खर्चा हो। 10वें भाव के शनि जब 12वें भाव को देखते हैं तो यह आपके बाहर के लिंक मजबूत करते हैं। कहीं आने जाने में खर्चा होता है, जैसे मान लीजिए आपका कोई विदेश का काम है, आप विदेश जाना चाहते हैं या अपने घर से दूर जाकर के कोई काम करना चाहते हैं, तो आने जाने में जो खर्चा होता है, तो खर्चे का भाव हम इस प्रकार से भी लेते हैं। जब शनिदेव किसी गलत भाव में बैठ करके 12वें भाव को देखते हैं तो अनावश्यक खर्चे होते हैं, जिसका कोई ये कह सकते हैं कोई तुक नहीं होता, बिना मतलब के खर्चे बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो भी आपका खर्चा होगा, जो भी आपकी अमाउंट लगेगी, जो पैसा आपका लगेगा, तो वह अच्छे कार्य में लगेगा। और यहाँ पर यदि आपका कोई भी कार्य विदेश से लिंक करता है तो विदेश से आपको बहुत सुविधाएं प्राप्त होंगी और आपके लिंक बढ़ेंगे और आपको बहुत फायदा भी होगा विदेश के कामों से। तो इसके अलावा अगली जो दृष्टि इनकी पड़ेगी चतुर्थ भाव में पड़ेगी। चौथा भाव जो दोस्तों होता है, ये भूमि भवन वाहन का होता है। तो आपको यह भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त करवाएंगे 2.5 वर्ष के अंदर अंदर। क्यों करवाएंगे? क्योंकि दसम भाव के समय मालिक बन जाएंगे और अपने ही क्षेत्र के मालिक बन जाएंगे। जब कोई ग्रह अपने क्षेत्र में पहुंचता है, अपने गढ़ में पहुंचता है, और जहां जहां उसकी दृष्टि पड़ती है उन सभी भावों का कष्ट दूर कर देते हैं। अब यहाँ पर शनि एक नेगेटिव दृष्टि से नहीं देखेंगे, पॉजिटिव दृष्टि देखेंगे। जो आपके भाग्य में होते हुए आपके भाग्य का साथ आपको नहीं मिला, लेकिन कर्म क्षेत्र में जो आपका भाग्य बदलेंगे, आप भी हैरान होंगे कि इतना मेरा भाग्य प्रबल हो चुका है। अब आपका भूमि भवन वाहन का कार्य अवश्य पूरा करेंगे। कोई आपकी इच्छा है भूमि लेने की, कोई अच्छा मकान बनाने की या सेल करके नया लेने की, कोई भी भूमि भवन वाहन से जुड़ी हुई चीज़ें आपको अवश्य प्राप्त होंगी 2.5 वर्ष के अंदर अंदर। इसकी शुरुआत हो जाएगी 29 मार्च से। अंतिम दृष्टि की बात करूंगा शनि की, जो कि सप्तम भाव में पड़ रही है, 10वीं दृष्टि। तो दसम दृष्टि जो होती है शनि की, यह बहुत पॉजिटिव होगी,
क्योंकि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की राशि है, गुरु की राशि 9 नंबर। तो जब दसम भाव से बैठ करके सप्तम भाव को शनिदेव देखेंगे तो आपके व्यापार में चार चांद लग जाएंगे। आपके व्यापार क्षेत्र में ये मान के चलें कि आप ऊंचाइयों में पहुंचना शुरू हो जाएंगे। जो आपको असंभव लग रहा था वह भी संभव होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा अपने दाम्पत्य जीवन में। कड़वाहट का माहौल बन सकता है, लेकिन वहाँ पर आप हनुमान चालीसा रेगुलर पढ़ेंगे तो वो कड़वाहट भी दूर हो जाएगी। और इसके अलावा अब मैं बात करूंगा शनि कहाँ कहाँ के मालिक आपके बनते हैं। तो यह अष्टम और नवम भाव के मालिक हैं, यानी अष्टम भाव होता है कष्टों का भी, तो आपके कष्टों को दूर कर देंगे जब ये दसम भाव में पहुंच जाएंगे। और आपके भाग्य भाव के मालिक भी हैं। कर्म क्षेत्र के जरिए आपका भाग्य प्रबल होगा और आप धार्मिक यात्राएं भी करेंगे, क्योंकि शनि देव नवम भाव के मालिक हैं और दसम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो आपको इन 2.5 सालों के अंदर अंदर वह देखेगा जो कभी नहीं देखा, जो कभी संभव नहीं हुआ। अब बात करूंगा मैं राहु की। राहु 10 नंबर यानी 10वें खाने से निकल करके नवम भाव में आ जाएंगे। नवम भाव जो होता है भाग्य का होता है। तो यहाँ पर जब कुंभ राशि में शनि की राशि में राहु आएंगे तो ये मान के चलें कि राजा के साथ जैसे मंत्री बैठता होता है, इसी प्रकार से अपना राज्य करेंगे और आपके भाग्य को प्रबल बनाएंगे। क्योंकि कभी भी कुंभ राशि में राहु आ जाए तो ये अपने आप को बहुत अच्छा मानते हैं, अपनी पोजीशन को बहुत अच्छा मानते हैं और शनि के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। और शनि आपका कर्म क्षेत्र में है, बढ़िया काम करेंगे तो ये शनि के अनुसार ही आपका भाग्य बदलेंगे। यानी उपदेश शनि देंगे, कार्य राहु करेंगे। आपके भाग्य भी परिवर्तन होगा, कर्म क्षेत्र भी बढ़िया होगा, प्रॉपर्टी मकान ये चीज़ों की आपको प्राप्ति होगी, कई प्रकार की सुख सुविधाओं से आप जुड़ जाएंगे। राहु आपके भाग्य में परिवर्तन करेंगे शनि के उपदेश के अनुसार, क्योंकि यह शनि के परम प्रिय मित्र माने जाते हैं और यहाँ पर ये शनि की तरह ही काम करते हैं जिस प्रकार शनि काम करते हैं। अब राहु आपके भाग्य को चमकाएंगे। इसके अलावा इनकी दृष्टि जहाँ जहाँ पड़ रही है, पहले भाव में लगन में इनकी दृष्टि पड़ेगी तो यहाँ पर आपके लगन को मजबूत कर देंगे, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी गुरु भी आ चुके होंगे। जिस समय राहु नवम भाव में जाएंगे उससे पहले 14 तारीख को 14 मई को गुरु वहाँ पर प्रवेश कर जाएंगे लगन में, पहले भाव में। और 18 मई को राहु आएंगे ये अपने भाग्य भाव में, तो यहाँ से इनकी पंचम दृष्टि पड़ेगी लगन में। तो यहाँ पर इनकी जो भी नकारात्मक दृष्टि होती है, क्योंकि लगन होता है हमारा शरीर, हमारी सोच, हमारी समझ, तो वहाँ पर यदि डायरेक्ट राहु देखें और गुरु ना हो तो व्यक्ति के मन में गलत विचार भी आते हैं और व्यक्ति के अंदर घमंड आ जाता है। तो अब घमंड वाला काम नहीं होगा, क्योंकि रक्षा कवच बनकर के गुरु भी खड़े हैं और राहु भी दृष्टि डालेंगे। तो यहाँ पर आपका माइंड बहुत शार्प हो जाएगा, बहुत एक्टिव होगा, आप अच्छी प्लानिंग करके अच्छा काम करेंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर राहु व्यक्ति के माइंड को फुल एक्टिवेट कर देते हैं और साथ में देवगुरु बृहस्पति जो कि ज्ञान के कारक हैं वह भी आपकी जो है पर्सनैलिटी को बढ़ा देंगे। अब यहाँ पर राहु जब देखेंगे तृतीय भाव को तो ये मान के चलें कि आपके पराक्रम में जो वृद्धि हो रखी थी, जिसका आपको आउटपुट नहीं मिल रहा था, वह आउटपुट आपको मिलने लग जाएगी। यानी भाग्य भाव में बैठ करके पराक्रम स्थान में जब देखेंगे, छोटे भाई बहनों के साथ थोड़ा मतभेद से बचें। यहाँ पर मतभेद हो जाता है, छोटी मोटी बातों को लेकर के उन चीज़ों से बचें। अब इसके अलावा राहु की जो दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव में। दोस्तों पंचम भाव पूर्व जन्म के कर्म का होता है, तो यहाँ पर पूर्व जन्म के जितने भी कर्म हैं आपका भाग्य जगाएंगे राहु, क्योंकि वहाँ पर दृष्टि होगी। यहाँ पर आपकी संतान भी आगे तरक्की करेगी, यदि वह किसी भी फील्ड में है वह आगे बढ़ेंगे। और आप स्वयं भी विद्यार्थी हैं तो ये मान के चलें कि आपके भाग्य भाव में राहु 18 साल बाद यहाँ पर पहुँचेंगे तो आपके भाग्य को तो बदलेंगे, आपके कैरियर को भी मजबूत कर देंगे, आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। राहु का इतना प्रभाव आपके जीवन में पड़ने वाला है। अब मैं बात करूंगा अंतिम ग्रह देवगुरु बृहस्पति की, जो कि 14 मई 2025 को वृष राशि को छोड़ करके मिथुन राशि में पहुंच जाएंगे, यानी लगन में पहुंच जाएंगे। लगन में गुरु का मिथुन राशि में बैठ जाना, विराजमान हो जाना, ये मान के चले कि गुरु होते ज्ञान के कारक। आपके अंदर ज्ञान प्रवेश होगा। यदि आप अभी तक अज्ञानियों की तरह कार्य कर रहे थे, कोई भी काम जैसे हम कहते हैं इस प्रकार से करना, बिना सोचे विचारे करना, अब कोई भी काम आप करेंगे सोच विचार करके करेंगे, क्योंकि स्वयं गुरु वहां पर बैठ जाएंगे 1 वर्ष के लिए। और यह पहले भाव में यानी लगन में आएंगे 12 साल बाद,
क्योंकि एक साल तक यह एक राशि में रहते हैं, तो पूरा राउंड जब चला करके आते हैं तो 12 साल बाद यह मिथुन राशि में पहुंचेंगे। तो आपकी पर्सनैलिटी डेवलप करेंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे, आपके ज्ञान में वृद्धि कर देंगे। यहाँ पर कुल मिलाकर के देवगुरु बृहस्पति जब लग्न में आते हैं तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर व्यक्ति को फल मिलता है। अब इनकी दृष्टियों की बात कर लेता हूँ। पंचम दृष्टि पंचम स्थान में पड़ेगी, यानी बुद्धि विद्या के क्षेत्र में पड़ेगी। आपकी विद्या में, आपकी बुद्धि में विकास करेंगे और आपकी संतान भी आपके लिए बहुत जो अच्छे कार्य करेगी, और वह यदि किसी भी फील्ड में है वह बहुत आगे बढ़े, क्योंकि वहाँ से राहु की दृष्टि, यहाँ से गुरु की दृष्टि, तो पंचम भाव भी आपका पूरा स्ट्रांग हो चुका है। पंचम भाव यानी पूर्व जन्म के कर्मों का फल अब आपको मिलने वाला है। इसके बाद गुरु की दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव में, वहाँ पर इनकी स्वयं की राशि है धनु राशि। तो यहाँ पर जिनका विवाह नहीं हुआ अभी तक, मिथुन राशि वालों का, चाहे स्त्री लड़कियाँ हैं चाहे लड़के हैं, कोई भी हैं, तो जिनके विवाह में रुकावट आ रही थी, जैसे ही देवगुरु बृहस्पति की 14 मई के बाद सप्तम भाव में दृष्टि पड़ेगी तो ये मान के चले मांगलिक कार्य अवश्य होगा। विवाह की कोई भी समस्या रही थी वह दूर हो जाएगी। इसके अलावा आपके व्यापार में चार चांद लग जाएंगे, क्योंकि एक तरफ से शनि अपनी दसम दृष्टि देख रहे हैं, एक तरफ से देवगुरु बृहस्पति सप्तम दृष्टि देखेंगे। तो यहाँ पर आपके व्यापार में ग्रोथ हो जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि क्या चमत्कार हो रहा है, ये आप स्वयं देखेंगे। मैं तो कह ही रहा हूँ, आप स्वयं देखेंगे भी। अब मैं इनकी अंतिम दृष्टि की बात करता हूँ देवगुरु बृहस्पति की, जो कि नवम भाव में पड़ेगी। नवम भाव दोस्तों जो होता है, ये होता है भाग्य का। तो यहाँ पर पहले से ही माफ कीजिएगा, 18 मई को तो राहु आ जाएंगे और 14 मई को देवगुरु बृहस्पति पहुंच जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी तो आपका भाग्य भाव मजबूत क्यों नहीं होगा, आप स्वयं सोचें। भाग्य भाव में देवगुरु बृहस्पति नवम दृष्टि से देखेंगे। जो नवम भाव होता है भाग्य का होता है, यानी भाग्य की दृष्टि से देखेंगे तो यहाँ पर आपके भाग्य को प्रबल करेंगे ही करेंगे, आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। राहु भी आपका कार्य करेंगे। कुल मिलाकर के मेरे को एक भी संकेत ऐसा नहीं दिखता जहाँ पर मिथुन राशि वालों को कोई नेगेटिव चीज़ का असर होगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ देखा जाए तो सभी ग्रह पॉजिटिव हैं आपके लिए। तो मैं 100 में से 100 अंक यहाँ पे देना चाहूँगा। थोड़े बहुत किसी के ग्रह जन्म कुंडली में, जन्म पत्रिका में बिगड़े हों, खराब हों, अस्त हों, नीच के हों, तो वहाँ पर 100 में से 20% का फर्क पड़ेगा, 80% लाभ मिलेगा ही मिलेगा आपको, और आपका भाग्य अवश्य बदलेगा। और दोस्तों, यदि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य कर दें, शेयर करें अपने मित्रों के साथ। यदि आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, शुल्क की जानकारी लेना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करें। इसी के साथ आज की चर्चा को मैं विराम देता हूँ। नमो नारायण। जय जय श्री राधे।